mindful of your self-talk. It is a conversation with the universe. Yes friends, आप जो भी सोच रहे हैं बहुत सोच समझ के अपने अंदर का सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि यह सारा कन्वर्सेशन आपका, यह सारी बातचीत आपकी पूरा यूनिवर्स सुन रहा है। माई सेल्फ इज डॉक्टर रमा मेहता। आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो सेल्फ टॉक है, जो इनर टॉक्स हैं, वो कैसे हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर जैसे जैसे हम इसके डीप में जाएंगे हम ये समझ पाएंगे कि कैसे हमारा इंटरनल डायलॉग, सेल्फ टॉक, अंदर चलती हुई बातें, अंदर चलते हुए विचार हमारे कैसे भविष्य को इफेक्ट करते हैं। हमें हमेशा लगता है कि अरे भाई, मेरे अंदर कोई अगर विचार चल रहा है तो इसमें मेरा क्या बस है। मुझे कोई बात याद आ गई तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। आप जो भी सोच रहे हैं, चाहे वो अंदर का वार्तालाप आपका किसी रिलेशन के बारे में हो, किसी हर्ट के बारे में हो, किसी बीमारी के बारे में हो, पैसे के बारे में हो, किसी भी तरह की चीज के लिए हो, whatever you are thinking in your mind, जैसा जैसा आप अपने माइंड में सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपके सामने वैसा ही लाकर खड़ा करने को। और फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे ये सब हमारे साथ क्यों हो गया, कैसे हो गया, हमने तो ऐसा कभी कहा भी नहीं था, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं, मैंने तो उस आदमी को कभी कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उसके साथ मेरे संबंध क्यों खराब हो गए हैं। मैंने तो हमेशा अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखा था, फिर भी मेरी हेल्थ क्यों खराब हो गई है। फिर हम ये सब सोचना शुरू करते हैं। बट आई एम वेरी मच श्योर फ्रेंड्स, दैट इज ओनली द रिजल्ट ऑफ योर थॉट्स। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है हम सिर्फ अपने वर्ड्स पे ही ध्यान ना दें कि जो हम किसी दूसरे को कह रहे हैं, बट ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या वार्तालाप चल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने ब्रेन के बारे में जानेंगे, जहां पर जिसके बारे में जानकर शायद आपका कुछ बिलीफ सिस्टम चेंज हो। अभी तक ये ब्रेन पावर, माइंड पावर, ये सब मैं अपने वर्कशॉप्स में बच्चों को बताते हुए आई हूँ कि बच्चे कैसे अपने ब्रेन पावर के थ्रू मेमोरी को अपने एनहांस कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगी ब्रेन पावर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन में जो हमारा राइट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द राइट ब्रेन। और राइट ब्रेन की पावर हमारे लेफ्ट ब्रेन से कई गुना ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है हमारे राइट ब्रेन की पावर। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी चीजें राइट ब्रेन को अगर जाती है तो वो कई गुना पावर के साथ उसे पूरा करता है। और उसी के अंदर ये पावर होती है कि वो हमारी चीजों को पूरा कर सकता है, बिकॉज इट हैज 90% पावर ऑफ द ब्रेन, राइट ब्रेन के पास में। अब यहाँ ये बहुत समझने वाली बात है कि हम जो चाहते हैं लाइफ में, वो अगर हम अपने राइट ब्रेन के थ्रू डिमांड करें तो हम एवरीथिंग वी कैन गेट इन अवर लाइफ, है ना, मैजिकल थिंग। और इसीलिए मेरे को लगता है कि सबको ये जरूर जानना चाहिए कि हमारा राइट ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे हम राइट ब्रेन की पावर्स को यूज करके अपने लिए फायदा कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपने टारगेट्स को, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी डेस्टिनी को हम चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका राइट ब्रेन इतनी शक्ति रखता है कि जो डेस्टिनी आप चाहें अपने राइट ब्रेन के थ्रू वो आप पा सकते हैं। बट शर्त एक ही है सिर्फ कि आप उसे जो भी कमांड देंगे वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए और वो एक मत होना चाहिए, उसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन ओनली इट कैन वर्क ऑन योर कमांड, राइट। अगर आप बार बार डाउट करेंगे तो वो भी कंफ्यूज होगा, एंड कभी वो करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने राइट ब्रेन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसे पॉजिटिव कमांड्स दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, एक बात और बताऊं आपको, हमारे राइट ब्रेन की एक बहुत प्यारी सी क्वालिटी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, जिसे यूज करके मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने डेस्टिनी को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हमारा ब्रेन, सबसे क्वालिटी इसकी बढ़िया है कि वो रियल और इमेजिनरी के अंदर फर्क नहीं समझता। राइट ब्रेन ओनली, कॉन्शियस आपका लेफ्ट ब्रेन जो है ना, वो सब समझता है, तो आपको फौरन कह देगा कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, राइट। बट राइट ब्रेन के पास रियल और इमेजिनरी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और यही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि हम जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसे अगर हम अलग हटा के रखते हैं और जो हम चाहते हैं वो चीज सिर्फ हम विजुअलाइज करके अपने राइट ब्रेन को दें, तो वो उसे ही सही समझ के उसके ऊपर काम करता है।
इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, शायद आपको इजी रहेगा कि फॉर एग्जांपल किसी को मान लिया कोई भी बीमारी है, किसी भी तरह की, स्टमक पेन है, पेट में रसोली है, फीवर है, मतलब कितनी बड़ी बीमारी छोटी बीमारी कोई भी, आप कोई से भी ले सकते हैं। तो अगर उसके लिए हम ये बात करें कि किसी को कोई बीमारी है, अब ये बीमारी उस आदमी को पता है, उसके कॉन्शियस माइंड को, मीन्स लेफ्ट ब्रेन को पता है, बट राइट ब्रेन को कुछ नहीं पता होता। जब तक हम उसे नहीं बताएंगे उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, और वो रियल एंड इमेजिनरी में फर्क भी नहीं समझ रहा है, राइट, ये हमें पता लग गया है। अब हमें क्या करना है कि हम अपनी बीमारी को अलग रख देते हैं, और हम उसे सिर्फ ये बताते हैं, आई एम ए हेल्दी एंड एनर्जेटिक पर्सन, आई एम ए हेल्दी एंड एनर्जेटिक पर्सन, मेरा स्टमक बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा स्टमक के सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जितनी जितनी बार मैं ये अफर्मेशन अपने राइट ब्रेन को दूंगी, तो इसी के ऊपर काम करेगा। एंड फ्रेंड्स, ये भी बहुत जरूरी है कि आप दिन में कम से कम 200 बार ये अफर्मेशन अपने ब्रेन को देंगे। इसमें बहुत कुछ होता है कि लोग 5-7 बार बोल के आते हैं, नहीं मैम हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 4-5 दिन किया, 15-20 बार बोला, मैम हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नो फ्रेंड्स, आपके राइट ब्रेन को आपको कंटिन्यूअस अपना बताते रहना है, और वो आपकी जर्नी तब तक चलती रहेगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे, राइट। और आपको जितनी बार, मतलब ऐसे तो 24/7 आप अगर उसे ये बात बता रहे हैं, ऑलवेज इट विल वर्क फॉर यू, उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट। फ्रेंड्स, कई बार आपने ये सुना होगा कि जैसे कुछ लोग होता है कि कुछ आदत होती है कुछ लोगों की ना, कि अपनी बीमारी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उनकी बीमारी हमेशा बढ़ती चली जाती है, वो बीमारी होते चले जाते हैं। और कुछ लोगों का ये सुना होगा कि उन्हें कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए तो अपने विल पावर से उसे ठीक कर लेते हैं। ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत मिलता है, हमारे योगी मुनि वगैरह जितने थे, सब लोग अपनी बीमारियों को अपनी विल पावर से ठीक करते थे। क्या है ये विल पावर, कैसे वो लोग अपने आप को ठीक कर सकते थे, एंड इट्स वेरी ट्रू। और वो शक्ति हमारे अंदर भी है, एवरी वन हैज दैट पावर, एवरी वन। ये नहीं है कि आपने, आपको आता है तो आप ही कर सकते हैं, एवरी वन हैज दैट पावर। तो अब ये पावर क्या है और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ा सा ये सीखेंगे हमारा राइट ब्रेन कैसे काम करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा राइट ब्रेन रियल एंड इमेजिनरी में कोई फर्क नहीं समझता। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज बीमार हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, किसी भी तरह का है, अगर मैं अपनी बीमारी को बार 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 बहुत अरेंज करके बता रही हूँ, सब लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, और मैं मतलब बार बार उसी के बारे में सोच रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं अपने राइट ब्रेन को क्या दे रही हूँ, आई एम वेरी सिक, आई एम वेरी सिक, आई एम वेरी सिक, आई एम अनहेल्दी, आई एम अनहेल्दी, आई एम अनहेल्दी। अब मेरे राइट ब्रेन इसी सेंटेंस के ऊपर काम करेगा और वो मुझे अनहेल्दी ही बना के छोड़ेगा, बिकॉज वो मेरे कमांड पे काम करता है, उसका अपना कोई व्यू नहीं होता, वो सिर्फ जो मैं कह रही हूँ उसी के ऊपर काम करेगा और मुझे बीमार भी बना के छोड़ेगा। अगर मैं ऑन द अदर वे ये कहना शुरू करूं, आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम ए हेल्दी पर्सन, यस आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, और मेरा ये जो भी प्रॉब्लम मेरा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, मेरा स्टमक बिल्कुल ठीक है, मेरा फीवर, मैं बिल्कुल हेल्दी हो चुकी हूँ, नेगेटिव वर्ड्स को नहीं लाना है। ये हमारे अफर्मेशन होते हैं कि आप नेगेटिव, जैसे ही आप नेगेटिव वर्ड बोलोगे, इट विल कैच द नेगेटिव वर्ड एंड इट विल वर्क ऑन दैट। अगर मैंने कहा कि मेरे स्टमक का मान लिया रसोली ठीक हो गया है, रसोली वर्ड को वो पकड़ के करेगा, मेरा स्टमक बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मेरे स्टमक के सारे पार्ट्स बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, मेरे स्टमक के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल स्वस्थ होकर काम कर रहे हैं, हेल्दी होकर काम कर रहे हैं, दैट वर्ड्स वी विल यूज, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। ये सारे कमांड जब हम अपने माइंड को देने शुरू करेंगे, अब उसे तो पता नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, रियल एंड इमेजिनरी में उसको कोई फर्क नहीं पता, वो सिर्फ आपके कमांड्स पे काम कर रहा है। आपने कहा है मैं हेल्दी पर्सन, इट विल कैच दैट वर्ड्स और वो आपको हेल्दी ही बना के छोड़ेगा, बाय एनी मींस, कैसे भी। आपको कोई भी गाइडलाइंस मिलेंगी, कोई भी आपको लोग ऐसे मिलेंगे आपके लाइफ में, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, कैसे भी होगा, बट आप एकदम स्वस्थ होंगे। पर ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएंगे, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन योर इंटेंसिटी ऑफ विल पावर, कितनी आपकी इंटेंसिटी है उस विल पावर की, डिपेंड्स अपॉन दैट। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी एक कहा जाता है कि आप दिन में एटलीस्ट
एटलीस्ट 200 टाइम्स इस थॉट को अपने माइंड में विजुअलाइज करते हुए अपने राइट ब्रेन को दीजिए। वैसे तो आप 24/7 दें तो उतनी ही जल्दी वो आपके लिए काम करेगा, उतने फटाफट आपको रिजल्ट मिलेंगे, बट एटलीस्ट 200 टाइम्स पर डे आपको ये कमांड्स देने ही हैं। और आपको सबसे बड़ी बात, इसके अगेंस्ट में कोई भी डाउट नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि जैसे ही आपने डाउट क्रिएट किया, पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं, पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं, ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि मेरे सोचने से मैं ठीक हो जाती हूँ, ऐसा भी बहुत होता है फ्रेंड्स, है ना। तो आपके माइंड को क्या हुआ, आपके राइट ब्रेन ने ये भी कैच किया, बिकॉज यू आर थिंकिंग, ये आपके थॉट में आया तो आपके माइंड ने ये भी कैच किया, और जैसे उसने कैच किया तो उसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, मैं ठीक नहीं होंगी, मैं ठीक नहीं होंगी। नाउ इट गेट्स कंफ्यूज्ड। अब कंफ्यूजन में थोड़ा काम इधर हो रहा है, थोड़ा काम इधर हो रहा है, थोड़ा उधर हो रहा है, थोड़ा उधर हो रहा है, तो आपको रिजल्ट मिलने वाले ही नहीं है। तो आपको बिल्कुल एक थॉट के साथ में, एक मत के साथ में अपने राइट ब्रेन को अपनी इंफॉर्मेशन देनी है और उसी पे स्टिक रहना है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आई एम गेटिंग हेल्दी एंड एनर्जेटिक, आई एम बिकमिंग हेल्दी एंड एनर्जेटिक। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। So that's the power of your thoughts. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सारा अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, इसी से मेरी फर्दर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। So stay blessed, keep enjoying. Okay.